बृहस्पति देव व्रत कथा। जय हो बृहस्पति देव भगवान की। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह एक दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खावे और पीले वस्त्र पहने। भोजन के लिए पीले ही फलों का प्रयोग करे। पीले चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति देव महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए और कथा पूजन के समय मन क्रम वचन शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अब बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में प्रार्थना करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती, ना किसी को एक पैसा तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने मन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपया करें कि वह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अनेक यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इस बात से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, ऐसे धन की भी क्या की आवश्यकता नहीं, जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा उसको रखने संभालने में मेरा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को बालों को धोना, बाल को धोकर स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार से करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया तथा भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाकर वहाँ से 5 सेर बेसर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी को आज्ञा मानकर दासी रानी के बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी के बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। तो इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु उसकी रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया।
लौट कर अपने गांव आ रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। सोच रहा कथा को सुनो और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी कि तुम्हारी दासी गई, परंतु जब कथा होती है तब न उठते हैं न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई, वहाँ उसे घड़े में बेजर का भरा मिल गया। तब वह रानी और दासी को बहुत ही खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी किया करेंगे। जब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पति देव के व्रत में बृहस्पति देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो उसकी बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के जड़ की पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़सवाल में जाकर चना गुड़ लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का पूजन किया, भगवान विष्णु का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण विष्णु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे महात्मा, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए होंगे, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम तुम दोनों साथ ही साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को, बृहस्पति भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के न रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता। मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें इसे दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हें कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा के देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरुदेव भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जात खाने और पहनने की ही साथी होती हैं। वह भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो दुखी रहने लगा, प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर दुखी जीवन को कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ या सुन। राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप
सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहने पर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पति भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल केले का पूजन करो। फिर कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उनकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, या मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां सहाल ले जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन की बात, वह बालिका सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी मां ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। इस तरह कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रहे थे, बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के कार्य और रूप को देखकर मोहित हो गया। तब अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया था और कोई कारण है सो कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता जो सोने के सूप में जो फास साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते पहले की बात, ब्रह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्रह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखा और अपनी माँ का समाचार बताया। तब ब्रह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पर व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, हम माता जी को यहाँ ली वाला हूँ, उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। और ब्रह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपने पुत्रों के बच्चों के जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान करा के पूजा व पाठ करवा, जिससे उसकी माँ बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देव जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोगकर स्वर्ग प्राप्त हुई। इस तरह कहानी कहकर साधु वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पति देव का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे वहां उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आल लाकर बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाओ तथा आग भी न जलाए। समस्त लोगों ने मेरे यहाँ भोजन करने आओ, इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा होगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा को देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसके अपने घर ले गए और वो ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी, उस पर उनका हार लटका हुआ था, वो वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार उस आदमी ने चुरा लिया है। उसने
उस समय पुलिस बुलवाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की है, इस कारण तुझे दुख हुआ है। आप चिंता मत कर, बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस जंगल नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया और निर्दोष है, राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कुटी पर लटका हुआ, राजा तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखा राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी से हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत ही धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी, राजा आ रहे हैं, तो उसने रानी से कहा, दासी, देख हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए, तो हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी। राजा आया तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा से क्रोध करके अपनी तलवार निकाले, पूछने लगे, यह बताओ, यह सब धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज बृहस्पति व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता है। राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्होंने रोक कर कहा, राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। कथा कहना आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख कर कहा, बोले, अरे भैया, तुम हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। ऐसा कहा राजा ने, कथा सुनोगे तब तक 4 हरैया जो लोग अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे से सभी हाल कहा। बेटे की हाल कहा दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिससे सुनते हुए बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही, यहाँ पहले लोग भोजन करते फिर अन्य कार्य करते हैं। अब कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वहाँ ऐसा देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम हुआ कि उसने 3 दिन से रोज से भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे उसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब रोज राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ, चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन अपने भैया से कहा, अरे भैया, मैं चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चल के क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भी भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने से उसे गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुमसे तुम कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई तथा बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के आई तो नहीं, गधा चढ़ाई। राजा की बहन बोली, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में कामनाएं होती सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कि कथा पढ़ता अथवा सुनता है,
वो और दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो इसी प्रकार सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करना चाहिए, जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।